हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ज्ञान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। साथियों, आज के जो प्रश्न लिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। मैंने भी साथियों कुछ छोटे मोटे वनडे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में ज़रूर पता चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि साथियों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। साथियों, जो पौधे हैं वह अपना भोजन बनाते हैं, तो वह बनाते हैं साथियों दृश्य प्रकाश में। साथियों, दृश्य प्रकाश में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश 7 भागों में विभाजित होता है, जिसमें से आप 4 देख पा रहे हैं। दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, परावैंगनी किरण, और आपकी 2 हो जाती हैं यक्स किरणें। यक्स किरणें आपको याद रखना है, यक्स किरणें, और एक आपका हो जाता है गामा किरणें। एक हो जाता है आपका गामा किरणें और एक हो जाता है साथियों आपका रेडियो तरंग। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और साथियों, जो ये दृश्य प्रकाश है, आप सभी को पता है दृश्य प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। दृश्य प्रकार में कुल जो प्रकाश होता है साथियों, इसमें कुल 7 रंग होते हैं, जिसको आप विव ग्योर के नाम से भी याद कर सकते हैं। विव ग्योर के नाम से भी याद कर सकते हैं साथियों। जैसे आपका आर से हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, जी से हो गया ग्रीन, बी से हो गया ब्लू, आई से हो गया इंडिगो और वी से हो गया आपका वायलेट यानी बैगनी। कुछ लोग इसको बैजानी हापीनाला के नाम से याद करते हैं। यह वह भी एक अच्छा तरीका है याद करने का, और विव ग्योर भी एक अच्छा तरीका है याद करने का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न साथियों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रियोफ्रेट्स। थ्रियोफ्रेट्स जो है साथियों, इन्हें वनस्पति विज्ञान का बॉटनी का जनक कहा जाता है। पौधे किस रंग की उपस्थिति में सर्वाधिक अपना भोजन बनाते हैं। साथियों, जो पौधे हैं वह सर्वाधिक किस रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो आपका यहाँ पे श्वेत रंग हो जाएगा। श्वेत रंग की उपस्थिति में अपना भोजन सर्वाधिक बनाते हैं। वैसे आपको याद रखना है WVR। साथियों, WVR यानी WVR, W से आपका वाइट हो जाएगा श्वेत, B से आपका ब्लू हो जाएगा और R से आपका रेड हो जाएगा। अगर क्रम से देखा जाए साथियों तो WRB हो जाएगा, WRV। सबसे ज़्यादा वह अपना भोजन श्वेत रंग में, फिर लाल रंग में और फिर नीले रंग में बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, यह इनका क्रम है। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है। साथियों, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हरित लवक को। हरित लवक को साथियों पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। क्लोरोफिल का केंद्रीय धातु है। साथियों, जो हरित लवक है, हरित लवक का जो केंद्रीय धातु है वह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम साथियों जो है यह केंद्रीय धातु है, इसका है क्लोरोफिल का। इसका कार्य होता है साथियों तापमान को अवशोषित करना। आपको याद रखना है तापमान को अवशोषित करना। तापमान को अवशोषित करना इनका काम होता है, जिससे पौधे की पत्तियां जो है साथियों वह हरी भरी बनी रहती हैं। आप देख पाते होंगे कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, उनकी जो पत्तियां साथियों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, जड़ के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। साथियों, जड़ के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो जड़ के साथियों मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। आपको याद रखना है, पहली आपकी मूसला जड़ हो जाती है, मूसला जड़ हो जाती है साथियों एक आपकी, और एक आपकी हो जाती है कौन सी,
अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक एक हो जाती है आपकी अपस्थानिक जड़। तो याद रखना साथियों, मूसला जड़ कौन सी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों, मूसला जड़ वह होती है जो मान लीजिए यह पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से मान लीजिए है एक पेड़ है जो बाहर आपको जड़ देखने को मिलती है, पृथ्वी की सतह से जो बाहर जड़ मिलती है इसे आप अपस्थानिक जड़ कह सकते हैं। और पृथ्वी की सतह से जो नीचे का भाग होता है, जो नीचे की जड़ होती है, उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। तो आपको याद रखना है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके लिए बताया है। आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर थ्योरी भी देने का प्रयास करेंगे। जड़ का निर्माण किस भाग से हुआ है साथियों। जो जड़ है, जड़ का निर्माण किस भाग से हुआ है। तो साथियों जड़ का निर्माण हुआ है मूलांकर, रेडिकल जो होती है साथियों, इंग्लिश में हम रेडिकल कहते हैं। जड़ का निर्माण हुआ साथियों मूलांकर से। और आप प्रांकुर देख पा रहे होंगे, प्रांकुर का निर्माण हुआ, प्रांकुर से निर्माण साथियों हुआ है तने का। तो आपको याद रखना है, प्रांकुर से तने का निर्माण हुआ है और जड़ का निर्माण साथियों मूलांकर से हुआ है। पौधों में भूमि को अंदर खोदने का कार्य कौन करता है साथियों। पौधों में भूमि को अंदर खोदने का कार्य कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, रूट कैप। रूट कैप साथियों आप देख पाते होंगे, जो जड़ का सबसे निचला भाग होता है साथियों, जड़ का सबसे निचला भाग होता है। आप एक मिनट आप देख सकते हैं, मान लीजिए यह जड़ है, एक प्रकार की जड़ है ये। इसका जो ये वाला भाग होता है साथियों, ये वाला भाग जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसे आप रूट कैप कहते हैं। आपको याद रखना है, यही है रूट कैप और यही भूमि को अंदर खोदने का और जड़ को गहराई में ले जाने का काम करती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजर का खाया जाने वाला भाग है साथियों, जो गाजर है, गाजर का खाया जाने वाला भाग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। गाजर जो आप खाते हैं वह एक प्रकार की जड़ है साथियों। आपको याद रखने के लिए हम बता दें कि ऐसी जड़ जो खाए जाने योग्य है उसमें मूलतः आप देखेंगे मूल रोम, जिसमें मूल रोम पाए जाते हैं। जड़ में जो छोटे छोटे रोम निकले होते हैं साथियों, मूल रोम और रूट कैप। आप अगर मूली देखे होंगे, गाजर देखे होंगे, तो साथियों उसमें सबसे नीचे का जो भाग होता है, अभी हमने आपको बताया था, मान लीजिए यह एक गाजर है, यह एक गाजर है साथियों, इसका ये वाला जो भाग है यह रूट कैप हो गया। अब इस गाजर से पतले पतले मूल रोम निकले होते हैं, जो पहचान है साथियों किसकी, जड़ की। तो खाया जाने वाला जो भाग है गाजर का वह जड़ हो जाएगा, आपको याद रखना है। और इसकी पहचान क्या है, जिन जड़ों को खाया जाता है उनकी पहचान है साथियों मूल रोम, उनमें मूलतः मूल रोम पाया जाएगा और रूट कैप पाया जाएगा। तो आपको याद रखना है। मूली का खाया जाने योग्य भाग है साथियों, मूली का खाया जाने योग्य भाग है, अभी हमने आपको बताया था जड़, जिसमें मूल रोम और रूट कैप पाया जाता है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। हल्दी का खाया जाने योग्य भाग है साथियों, हल्दी का खाया जाने योग्य भाग कौन सा है। तो साथियों हल्दी का खाया जाने योग्य भाग है साथियों तना, हल्दी का तना खाया जाता है। इसकी पहचान है साथियों गांठ। जो भी खाया जाने वाला तना है साथियों उसमें आप गांठ देखेंगे, जैसे हल्दी की गांठ हो गई, अदरक की गांठ हो गई, आप प्याज भी देख सकते हैं। मान लीजिए यह प्याज है और इसका जो ऊपरी जो होता है साथियों, यहाँ पे आप जो गांठ देख सकते हैं नीचे वाला, जहाँ से जड़ मूल रोम जुड़े होते हैं, एक यहाँ पे एक गांठ पाई जाती है। तो जिसमें भी गांठ पाई जाती है साथियों वह एक तना है। आगे आप देखेंगे कि तना कितने प्रकार का होता है, तब अच्छे से आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो साथियों हल्दी का खाए जाने योग्य भाग तना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तना कितने प्रकार का होता है साथियों, तना कितने प्रकार का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तने का कुल प्रकार है साथियों तीन प्रकार का तना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गन्ना किस प्रकार का तना है साथियों, गन्ना किस प्रकार का तना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तने के बारे में। तो गन्ना साथियों वायुवी तना है, ऐसा तना जो कि जैसे ये आपका सतह हो गया और सतह से ऊपर जो गांठ के रूप में पाया जाता है साथियों, आप देख पाते होंगे इस प्रकार की गांठ गन्ने में भी इस प्रकार, अभी हमने आपको बताया था कि जिसमें गांठ पाई जाती है और वह खाया जाता है वह भी एक तना है। तो यह सतह से ऊपर की जो गांठ होती है इसे वायवी तना कहा जाता है साथियों। अर्धवायवी तना साथियों घास में पाया जाता है। आप देख पाते होंगे जैसे घास हो जाती है साथियों, घास जो होती है
घास ये सतह है और सतह से थोड़े ऊपर में यहाँ नीचे तक आएगा तना, सतह के नीचे तक तना आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से जड़ें निकली होती हैं। तो साथियों जो घास होती है वह अर्धवायवी तना है। गन्ना आपका वायवी तना है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और भूमिगत तना में साथियों, भूमिगत तना में आपका कौन सा आ जाएगा? हल्दी आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, अदरक आ जाएगा। इस प्रकार की जो भी है वह आपके भूमिगत तना में, पोटैटो यानी आलू हो जाएगा साथियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है। पौधों में पत्ती का कार्य होता है साथियों, पौधों में पत्ती का कार्य क्या होता है? तो पौधों में पत्ती का कार्य साथियों वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, गैसों का आदान प्रदान। वाष्पोत्सर्जन आप जरूर जानते होंगे साथियों, जो भोजन के उपरांत बचा हुआ जल होता है उसे पत्ती के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण और गैसों का आदान प्रदान, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं साथियों? पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं साथियों, एक होती है आपकी सरल पत्ती, आपको याद रखना है, एक होती है आपकी सरल पत्ती, एक आपकी सरल पत्ती होती है और एक आपकी जटिल पत्ती होती है, एक आपकी जटिल पत्ती होती है। साथियों सरल पत्ती क्या होती है? सरल पत्ती का आकार आप सिंपल सा देख सकते हैं। सरल पत्ती आपको सिंपल रूप में इस प्रकार दिख जाएगी, ठीक है, इस प्रकार आपको सरल पत्ती दिख जाएगी। और जो जटिल पत्ती होती है साथियों वह आपको थोड़ा सा जटिल रूप में देखने को मिलती है। मान लीजिए यह तना है और तने से जुड़ी हुई यह पत्ती है, इस प्रकार की थोड़ी, जैसे आप चने की पत्ती देख सकते हैं, चना जो होता है साथियों, चने की पत्ती वह भी एक जटिल पत्ती है। आपको याद रखना है जो दो बीज पन्नी या कह सकते हैं आप दो बीज पत्री जो होती हैं साथियों, उसमें ज़्यादातर जटिल पत्ती ही पाई जाती है। और दो बीज पत्री जो होती हैं साथियों, उनकी जो बीज होती है, ज़्यादातर दलहन फसलें जो होती हैं उनमें दो बीज पत्री पाई जाती है, जिनकी जो होती हैं बीज से अलग अलग आप कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं, जिस प्रकार चना। तो आपको याद रखना है तना और पत्ती को जोड़ने का कार्य करता है साथियों, तना और पत्ती को जोड़ने का कार्य करता है व्रंत। अभी आपने देखा था मैंने पत्ती जो बनाई थी साथियों, तना, ये तना हो गया आपका, ये वाला भाग आपका तना हो गया, और इसको इससे पत्ती को जोड़ने का कार्य जो करता है साथियों उसे आप व्रंत कहते हैं, इसे आप व्रंत कहेंगे। आपको याद रखना है तना और पत्ती को जोड़ने का कार्य जो करता है उसे हम व्रंत कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्प के मादा भाग का नाम क्या है साथियों? जो पुष्प है, पुष्प के मादा भाग को आप क्या कहेंगे? तो आप जयांग कहेंगे। पुष्प के मादा भाग को साथियों आप जयांग कहेंगे, और उसका जो नर भाग होता है उसे आप पुमंग कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? जो पुष्प हैं, पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन आप एंथोलॉजी कहेंगे, और पुष्प उत्पादन को आप फ्लोरीकल्चर कहेंगे। पुष्प उत्पादन को साथियों आप फ्लोरीकल्चर कहेंगे। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों इसको भी आप देख सकते हैं, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन होता है। फलों का अध्ययन साथियों आप पोमोलॉजी, इसमें झाड़ियों का अध्ययन होता है, झाड़ियों का अध्ययन साथियों डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, और फलों का अध्ययन साथियों पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन अभी हमने आपको बताया, और फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुष्प के कितने भाग होते हैं साथियों? जो पुष्प है, पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं? तो आपको याद रखना है 4। पुष्प के कुल 4 होते हैं। अभी आपने पीछे देखा था पुमंग, आपको याद रखना साथियों पुमंग, जयांग, दलपुंज, और एक होता है साथियों बाहरी दलपुंज। आपको याद रखना है बाहरी दलपुंज। बाहरी दलपुंज आपको याद रखना है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुमंग, जयांग, दलपुंज और बाहरी दलपुंज। साथियों पुमंग जो होता है नर भाग होता है, जयांग मादा भाग होता है, दलपुंज साथियों आप देखते हैं पुष्प का जो रंगीन भाग होता है, जो कलरफुल भाग होता है उसे आप दलपुंज कहते हैं। और बाहरी दलपुंज साथियों पुष्प के नीचे आप देख पाते होंगे इस प्रकार हरे कलर की पतली पतली पत्तियां होती हैं, उसे आप बाहरी दलपुंज कहते हैं। तो आपको याद रखना है। साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस समय खिलने वाले पुष्पों की दलपुंज, माफी चाहूंगा, किस समय खिलने वाले पुष्पों की जो दलपुंज है साथियों सर्वाधिक सुगंधित होती है?
तो आपको याद रखना है कि पुष्प जो होते हैं वह जो रात में खिलते हैं, रात के समय खिलने वाले जो दलपुंज होते हैं साथियों, वह सफ़ेद और सर्वाधिक सुगंधित होते हैं। तो आज के यह हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, जो कि आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।